अध्याय 11। पूर्वी महल का रहस्य। गंगा के मध्य में रेत के टीले पर सती आराम कर रही थी। वह नीचे झुकी हुई थी ताकि पूर्वी महल से उसे देखा न जा सके। उसका भूरा परिधान एक छद्म आवरण था। उसने अपनी श्वास को स्थिर करने का प्रयास किया और अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए विश्राम किया। हाथ से उसने पीछे बंधी अपनी तलवार और ढाल की जांच की। वे उसकी पीठ पर सुरक्षित थे। वह नहीं चाहती थी कि वह गंगा से बाहर जाए और जब वह महल में प्रवेश करे तो निस्सहाय हो जाए। उसने अपनी बगल से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें रखे फल को जल्दी से खाया। खाने के बाद उसने खाली थैली पीछे रख ली और फिर चुपचाप गंगा में उतर गई। कुछ क्षणों बाद सती धीरे धीरे पूर्वी घाट की ओर सरकती जा रही थी। महल के बहुत भारी पहरे लगे घाटों से दूर, जहाँ राजा की नौकाएं बंधी हुई थी, एक जल निकासी की नाली थी। इसे काशी से या गंगा से देखना असंभव था, लेकिन अपने निवास से सती इसे देख सकती थी। उसके महल की ऊंचाई काशी में सबसे अधिक थी। यह सोचकर कि जलमार्ग पीछे की ओर होगा, वह पत्तों के बीच धीमे धीमे सरकती जा रही थी। अंततः वह धीमे से उस जल निकासी की नली में सरक गई और तेजी से शक्तिशाली हाथ चलाते हुए महल की ओर तैरने लगी। जल निकासी की नाली आश्चर्यजनक रूप से साफ थी। संभवतया महल में अधिक लोग नहीं थे। महल की दीवार के निकट वह नाली धरती के अंदर अदृश्य हो गई थी। सती ने पानी के अंदर डुबकी लगाई। धातुओं की छड़ों से महल के पास नाली को सुरक्षित किया गया था। सती ने अपनी थैली से एक रेती निकाली और एक छड़ को काटने लगी। जब उसका दम घुटने लगा तो अपने फेफड़ों में प्राणवायु भरने के लिए वह बाहर निकल आई। उसने फिर से डुबकी लगाई और उस जंग लगी पुरानी छड़ को काटने लगी। केवल 5 बार प्राणवायु के लिए बाहर निकलकर सती 2 छड़ों को काटने में सफल हो गई, जिससे उसे अंदर प्रवेश करने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई थी। सती पश्चिमी दीवार के साथ साथ पानी से बाहर निकली तो स्वयं को एक अति सुंदर उद्यान में पाकर ठगी सी रह गई। वहां कोई भी नहीं था। संभवतया इस दिशा से किसी घुसपैठिए के आने की आशा नहीं की गई थी। वहां एक और उद्यान की भूमि पर सुंदर हरी घास और फूल लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर वृक्षों को जंगल की तरह अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था। इससे वो उद्यान किसी जंगल सा प्रतीत हो रहा था, मनोहर और प्राकृतिक। सती ने उस उद्यान को सूखे पत्तों पर पाँव पड़ने से बचते बचते तेजी से पार किया। वह एक और प्रवेश द्वार तक पहुंची और अंदर प्रवेश कर गई। महल का डरावना वातावरण उसे प्रभावित करने लगा था। कहीं कोई आहट नहीं, कोई नौकर चाकर इधर उधर नहीं घूम रहा था। आनंद मनाते राज सदस्यों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उद्यान में किसी पक्षी का स्वर भी नहीं गूंज रहा था। कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी शून्य स्थान में प्रवेश किया हो। वह गलियारों से तेजी से निकल गई। कोई भी बाधा डालने या चुनौती देने वाला नहीं था। वह उस विलासितापूर्ण महल के अंदर बढ़ती गई। ऐसा लगा मानो वहाँ कोई रहता ही नहीं था। अचानक ही उसने बहुत हौले से हंसने का स्वर सुना। वह उस दिशा में सरक गई। वह गलियारा एक खुले आंगन में जा खुला। सती एक स्तंभ के पीछे छुप गई। राजा अतिथिग्व मध्य में एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। ठीक बगल में उनकी पत्नी खड़ी थी और एक बेटा भी। 3 पुरानी विश्वपात्र सेविकाएं हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी, जिन्हें सती ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उनकी थाली में राखी पर्व से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियां पवित्र बंधन सहित रखी हुई थी। वे राखी यहाँ क्यों बांध रहे हैं? और उसके बाद एक स्त्री आगे आई। सती की श्वास भय से थम गई। नागा। पांचों जहाज का समस्त चालक दल पतन और जहाज के दाएं भाग में खड़ा हुआ था। वे सारा कार्यक्रम विस्मय और आश्चर्य से देख रहे थे। शिव के लोग भृंगा के द्वारों को देखकर बिल्कुल अचंभित थे। उन्होंने चबूतरों को भयभीत कर देने वाले उस बल के साथ अपने जहाज के निकट आते देखा। उसके बाद जंजीरों से कुंडलियों को सुरक्षित किया गया। भृंगा वालों ने संबंधित अधिपतियों से संकेत मिलने पर उनके जहाजी बेड़े को खींचना प्रारंभ कर दिया। शिव जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा होकर प्रवेश द्वार के कार्यालय को देख रहा था। जो भृंगा यंत्र के साथ काम नहीं कर रहे थे, वे घुटनों के बल बैठे हुए नीलकंठ को सम्मान दे रहे थे। लेकिन शिव उस निराश हो चुकी स्त्री को देख रहा था, जो एक दीवार से सटी उकड़ू बैठी हुई थी। वह अभी भी रोए जा रही थी।
शिव की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उमा ने मान लिया था कि भाग्य ने उसकी बेटी को धोखा दिया। उसने ऐसा मान लिया था कि यदि नीलकंठ 1 महीने पहले आए होते तो उसकी बच्ची आज भी जीवित होती। लेकिन स्वयं नीलकंठ भी इस बारे में निश्चित नहीं थे। मैं क्या कर पाता? वह लगातार उमा को देख रहा था। पवित्र झील, मुझे शक्ति दो कि मैं इस महामारी से संघर्ष कर सकूं। मैदानी कर्मचारियों को संकेत मिल गया था। उन्होंने संकलनकर्ता यंत्र को खोल दिया, जिससे घिरनियाँ तेजी से घूमने लगी और जहाज तीव्रता से आगे बढ़ने लगा। तेजी से पीछे छूटती उमा की झलक को देख शिव फुसफुसाया, मुझे क्षमा कर देना। सती स्तब्ध थी। काशी के राजा के साथ एक नागा स्त्री। नागा स्त्री वास्तव में एक ही शरीर में 2 स्त्रियां थीं। छाती से नीचे का शरीर एक था, लेकिन 2-2 कंधे छाती के पास एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों कंधों से जुड़ा एक एक हाथ विपरीत दिशा में झूल रहा था। उस नागा के 2 सिर थे। एक शरीर, 2 हाथ, 4 कंधे और 2 सिर। प्रभु राम, यह कैसी दुष्ट आत्मा है। सती ने जल्द ही यह समझ लिया था कि प्रत्येक सर उस एक ही शरीर पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक सिर थोड़ा सरल मना प्रतीत हुआ, जो आगे बढ़कर राजा को राखी बांधना चाहता था। दूसरा सिर चंचल और शरारती था, जो अपने भाई के साथ मस्करी करना चाहता था और शरीर को पीछे की ओर खींच रहा था। माया, अतिथिग्व ने कहा, मस्करी करना बंद करो और मेरी कलाई पर राखी बांध दो। वह शरारती सिर हंसा और उसने अपने भाई की इच्छा का मान रखने के लिए शरीर को आदेश दिया। अतिथिग्व ने बड़े गर्व से बंधी राखी अपनी पत्नी और बेटे को दिखाई। उसके बाद उसने पास में खड़ी एक सेविका की थाली से कुछ मिठाइयाँ उठाई और अपनी बहन को दी। उसके बाद एक तलवार के साथ एक अन्य सेविका सामने आई। अतिथिग्व ने शरारती बहन को देखा और वह तलवार उसे दे दी। अच्छी तरह से अभ्यास करो, तुम में सचमुच सुधार हो रहा है। सेविका ने उसके बाद राजा को एक वीणा दी, जो एक प्रकार का तार वाद्य है। अतिथिग्व ने दूसरी बहन की ओर देखा और उसे वह वाद्य दे दिया। तुम्हें बजाते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। हाथ असमंजस में दिखे कि किस उपहार को पकड़े और किसे नहीं। अब उपहारों पर और उनके उपयोग पर झगड़ा मत करो। इन दोनों के लिए दिन में समय बांट लो। ठीक उसी समय एक सेविका ने सती को देख लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ी। सती ने तत्काल ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली। माया ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसके दोनों सिर एक मत नहीं हो पा रहे थे। वह स्वयं भी हिचकिचा रही थी। अंततः सीधा सिर जीत गया। वह अपने भाई के पीछे जाकर छुप गई। अतिथिग्व की पत्नी और उसका बेटा अपनी जगह पर जमे रहे। उधर अतिथिग्व सती को गहरी दृष्टि से घूर रहे थे। उनकी आंखें निडर थी और हाथ अपनी बहन को सुरक्षात्मक घेरे में लिए हुए थे। महाराज, सती ने कहा, इसका क्या अर्थ है? मैं मात्र अपनी बहन से राखी बंधवा रहा हूँ देवी, अतिथिग्व ने कहा। आप एक नागा को शरण दे रहे हैं। आप अपने लोगों से यह छुपा रहे हैं। यह गलत है। यह मेरी बहन है देवी, किंतु वह एक नागा है। मैं परवाह नहीं करता। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि वह मेरी बहन है। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। किंतु उसे नागा के देश में होना चाहिए। उसे उन राक्षसों के साथ क्यों होना चाहिए? प्रभु रुद्र इसकी अवश्य अनुमति नहीं देते। प्रभु रुद्र ने कहा था कि एक व्यक्ति को उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए, न कि उसके रूप से। सती चुप रही, परेशान। माया अचानक ही आगे बढ़ी। उसका आक्रामक व्यक्तित्व सामने आ गया था। सरल मना व्यक्तित्व शरीर को पीछे की ओर खींचने में संघर्ष करता प्रतीत हो रहा था। मुझे जाने दो, आक्रामक सिर ने कहा। सरल मना ने अपने हथियार डाल दिए। माया आगे बढ़ी और उसने अपनी तलवार गिरा दी। वह किसी प्रकार के संकट का संदेश नहीं देना चाहती थी। आप लोग हमसे घृणा क्यों करते हैं? उस नागा के आक्रामक सिर ने पूछा। सती अचंभित खड़ी थी। मैं तुमसे घृणा नहीं करती। मैं मात्र इतना कह रही थी कि उन नियमों का पालन होना चाहिए। सच में तो जो नियम हजारों साल पहले किसी दूसरे देश में उन लोगों ने बनाए जो हमें नहीं जानते थे, या हमारी परिस्थितियों को, वे हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर लागू होंगे। सती चुप रही। आप सोचती हैं कि प्रभु राम इसे ऐसे पसंद करते? प्रभु राम ने
अपने अनुयायियों को नियमों का पालन करने का आदेश दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि नियम पत्थर पर बनी लकीर नहीं है, एक समान एवं स्थिर समाज के लिए उनकी रचना की जाती है। लेकिन यदि नियम स्वयं ही अन्याय का कारण बने तो आप प्रभु राम का अनुसरण करेंगी, उनका पालन करके या उनका उल्लंघन करके? सती के पास कोई उत्तर नहीं था। भाई ने प्रभु नीलकंठ और आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, माया ने कहा। आप भी तो विकर्म हैं। सती तन गई। मैंने उन नियमों के पालन किए जब तक वे लागू थे, और विकर्म कानून क्यों बदले गए? शिव ने उन्हें मेरे लिए नहीं बदला। आप जो चाहती हैं उस पर विश्वास करें, लेकिन कानून के बदलाव ने आपकी भी तो सहायता की है ना? सती चुप रही, परेशान। माया ने कहना जारी रखा, मैंने नीलकंठ के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी है। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इसे क्यों बदला था। विकर्म कानून चाहे हजारों साल पहले बनाया गया हो, लेकिन आज के दिन और इस युग में अनुचित है। यह उन लोगों को दमित करने का एक उपकरण मात्र था जो इन्हें नहीं समझते थे। सती कुछ कहने ही वाली थी, किंतु चुप रही। और किसी विकलांग व्यक्ति से अधिक आज किसे सबसे गलत समझा जाता है? हमें नागा बुलाएंगे, हमें दैत्य कहेंगे, हमें नर्मदा के दक्षिण में फेंक देंगे, जहां हमारी उपस्थिति आपकी श्वेत कमल जैसी जिंदगी को दूषित ना करे। इस प्रकार क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि सभी नागा नैतिकता के आदर्श हैं? हम नहीं जानते और हम इसकी परवाह भी नहीं करते। नागाओं के लिए हम उत्तरदायी क्यों हो? केवल इसलिए कि हम जन्म से ही विकृत हैं। क्या आप किसी सूर्यवंशियों की ओर से उत्तर देंगी जो नियम का उल्लंघन करता है? सती चुप रही। क्या यह पर्याप्त दंड नहीं है कि इस सूनी जगह में केवल 3 सेविकाओं के साथ हमें रहना पड़ता है? हमारे जीवन में एकमात्र सुखद क्षण हमारे भाई का कभी कभार यहाँ आना होता है। इससे अधिक हमें और क्या दंड देना चाहती है? और क्या आप कृपा कर मुझे इसकी व्याख्या करेंगी कि हमें किस लिए दंडित किया जा रहा है? अचानक ऐसा लगा कि वह सरल मना दृढ़ निश्चयी हो गई थी, और माया अचानक ही अतिथिगु के पीछे छुप गई। अतिथिगु ने झुककर कहा, कृपा करे देवी सती, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया किसी को इस बारे में ना बताएं। सती शांत बनी रही। वह मेरी बहन है, अतिथिगु ने अनुनय किया। मेरे पिता ने मरते समय मुझसे सौगंध ली थी कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सती ने माया को देखा और उसके बाद अतिथिगु को। आज पहली बार उसका एक नागा के विचार से सामना हुआ था। वह देख सकती थी कि उसके साथ कितना अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। मैं उससे स्नेह करता हूँ, अतिथिगु ने कहा, कृपा करें। मैं वचन देती हूँ कि मैं चुप रहूँगी। आप क्या प्रभु राम के नाम पर वचन दे सकती हैं देवी? सती ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। मैं एक सूर्यवंशी हूँ महाराज। हम अपनी प्रतिज्ञा कभी भी भंग नहीं करते, और हम जो भी करते हैं वह प्रभु राम के नाम पर ही करते हैं। जैसे ही सभी जलियान द्वार के अंदर आ गए तो द्रपकु ने पालों को मस्तूल पर पूरा चढ़ा देने का आदेश दे दिया। उसने अन्य जलियानों को भी जल्दी से विशिष्ट नौकायान बनावट में आ जाने का आदेश भी दे दिया। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने विशालकाय ब्रह्मपुत्र को गंगा में मिलने के लिए बहते हुए आते देखा। यह संभवतया विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी नदी थी। भगवान वरुण के नाम पर द्रपकु ने जल एवं समुद्र के देवता को याद करते हुए विस्मय से कहा, वह नदी तो समुद्र जैसी विशाल है। हाँ, देवोदास ने गर्व से कहा। पूर्वक की ओर मुड़ते हुए द्रपकु ने कहा, काश आप इसे देख सकते पिताजी। मैंने इतनी विशाल नदी आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारी आंखों से उसे देख सकता हूँ बेटे। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी है दलपति, देवोदास ने कहा। एकमात्र नदी जिसका नाम पुरुषवाचक है। द्रपकु ने कुछ क्षण के लिए सोचा, तुम सही हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अन्य सभी नदियों के नाम स्त्रीवाचक होते हैं, यहाँ तक कि महान गंगा भी, जिसमें हम यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं। हाँ, हमारा मानना है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा हमारी भूमि भृंगा के पिता एवं माँ के समान है। पूर्वक ने कहना प्रारंभ किया, निसंदेह यह अवश्य ही तुम्हारे देश के नाम का भी स्रोत होगा। ब्रह्मपुत्र का ब्र
और गंगा का गा मिलकर भृंगा बना होगा। मनोरंजक बिंदु है पिताजी, द्रपकु ने कहा। उसके बाद वह देवोदास की ओर मुड़ा। क्या यह सच है? हाँ। जलियान आगे बढ़े, भृंगा नदी के नीचे की ओर, राज्य की राजधानी भृंगरीदाई की ओर, जिसका शाब्दिक अर्थ था भृंगा का हृदय। पर्वतेश्वर जलियान के पिछले भाग पर खड़ा हुआ नेतृत्व नौका को देख रहा था। आनंदमयी ने जो व्यवस्था सुझाई थी कि नेतृत्व नौका से मुख्य जलियान को रस्सी के सहारे बांध दिया जाए, उसका अनुपालन किया जा रहा था। सेनापति अब भी इस विचार की अप्रतिम सरलता पर अचंभित था। सेनापति, पर्वतेश्वर पीछे मुड़ा तो उसने आनंदमयी को खड़ा पाया। ठंड होने के कारण उसने अंगवस्त्रम लपेटा हुआ था। क्षमा करे राजकुमारी, पर्वतेश्वर ने कहा, मैंने आपके आने की आहट नहीं सुनी। कोई बात नहीं, आनंदमयी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आहट बहुत हल्की है ना? पर्वतेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिचकिचा गया। आप क्या कहना चाहते हैं सेनापति? राजकुमारी, पर्वतेश्वर ने कहा, आपके साथ द्वंद्व युद्ध करने के निवेदन का मेरा आशय आपका अनादर करना नहीं था। मेलुहा में यह मैत्री का एक प्रकार है। मैत्री? आप हमारे संबंध को बहुत ही उबाऊ बना रहे हैं सेनापति। पर्वतेश्वर शांत बना रहा। ऐसा है कि यदि आपने मुझे अपना मित्र कहा है तो, आनंदमयी ने कहा, संभवतया आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। निसंदेह। आपने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा क्यों ली थी? वह एक लंबी कहानी है राजकुमारी। आपकी बातें सुनने के लिए मेरे पास बहुत समय है। 250 साल से भी पहले की बात है। मेलुहा के कुलीन वर्ग ने श्री राम की विधि में परिवर्तन करने के लिए मतदान किया था। इसमें गलत ही क्या है? मैंने सोचा था कि श्री राम ने कहा था कि न्याय के उद्देश्य के लिए उनकी विधि को बदला जा सकता है। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन वह परिवर्तन किसी प्रकार के न्याय के लिए नहीं था। आप मेलुहा के बच्चों के प्रबंधन में मायका व्यवस्था के बारे में जानती हैं ना? हाँ, आनंदमयी ने कहा। एक माँ कैसे अपने बच्चे का आत्मसमर्पण कर सकती थी, जिसे दोबारा देखने का कोई अवसर नहीं था? यह उसकी समझ में नहीं आया था, लेकिन वह पर्वतेश्वर के साथ तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहती थी। तो फिर उसमें क्या परिवर्तन किया गया? मायका व्यवस्था को शिथिल कर दिया गया, ताकि कुलीन वर्ग के बच्चों को मायका नहीं जाना पड़े। उन्हें अलग से रखा जाता और उनकी देखभाल की जाती। जब वे 16 साल के हो जाते तो उन्हें उनके जन्म देने वाले माता पिता को वापस कर दिया जाता। और आम लोगों के बच्चों के बारे में क्या होता? वे इस शिथिलता के हिस्सेदार नहीं थे। यह तो उचित नहीं था। बिल्कुल सही। और मेरे दादा श्री सत्यध्वज ने भी यही सोचा था। शिथिलता होना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन श्री राम का जो अपरिवर्तनीय नियम था, वह था कि नियम सबके लिए समान होना चाहिए। कुलीन वर्ग एवं आम जनता के लिए अलग अलग प्रकार के नियम नहीं होने चाहिए थे। वह गलत था। मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या आपके पितामह ने इस बदलाव का विरोध नहीं किया? उन्होंने किया, लेकिन वह एकमात्र ऐसा विरोध करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए बदलाव उनके विरोध के बावजूद भी स्वीकार कर लिया गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। इस भ्रष्टाचार के विरोध में मेरे पितामह ने प्रतिज्ञा की कि वे और उनके वंशज कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। आनंदमयी को आश्चर्य हुआ कि अपने समस्त वंशधारकों के लिए अंतकाल तक ऐसे निर्णय का अधिकार श्री सत्यध्वज को किसने दिया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पर्वतेश्वर ने गर्व से सीना फुलाकर कहा, और मैंने उस प्रतिज्ञा का सम्मान आज तक किया है। आनंदमयी ने गहरी सांस ली और नदी के तट की ओर घूम गई। उसका ध्यान घने जंगलों की ओर था। पर्वतेश्वर भी भृंगा नदी को देखने के लिए मुड़ा। कीचड़ के कारण नदी का प्रवाह कम था। जीवन कैसे काम करता है, यह बड़ा ही विचित्र है। पर्वतेश्वर की ओर मुड़े बिना आनंदमयी ने कहा, एक नेक व्यक्ति 250 साल से भी अधिक पहले किसी विदेशी भूमि में अन्याय का विरोध करते हैं। आज वही विरोध मेरे लिए अन्याय का कारण। पर्वतेश्वर क्षण भर के लिए आनंदमयी की ओर मुड़ा। उसने आनंदमयी के अति सुंदर मुखड़े को ध्यान से देखा। पर्वतेश्वर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने अपना सिर हिलाया और नदी की ओर पुनः मुड़ गया। धन्यवाद।